नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक की बात हो रही है। जो मीन राशि है उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बात, खुशी से झूम उठेंगे आप। 180 दिनों तक हमेशा खुशहाली बना रहेगा, क्योंकि आपके जीवन में शनि की 7.5 जो बहुत ही शक्तिशाली रूप से आपके मस्तिष्क में प्रवेश किए शनिदेव। सबसे पहले उन्होंने आपके मस्तिष्क को अपने वश में कर लिया। जैसा वो चलाना चाहते थे वैसा चलाने लगे। आपके नेचर स्वभाव बदल गए और आपके बात करने के ढंग भी बदले। चिड़चिड़ापन, गुस्सा अचानक पैदा होना शुरू। इस तरह आपके व्यवहार बदले, जिससे आपके संबंधों में भी दूरियां बनी। टेंशन, परेशानी दिखाई देने लगा। जो बहुत करीबी थे, जिन्हें आप दिलो जान से चाहते थे, वह दूर चले गए। प्रेम प्रसंग दूर चले गया। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, कलह की स्थिति दिखाई देने लगा। बिजनेस में उतार चढ़ाव, अचानक पार्टनरशिप टूटने की स्थिति में। कर्म रोजगार में भी परेशानी। गवर्नमेंट सेक्टर में है तो निश्चित आप जाने नीचे काम करने वालों से या ऊपर बैठे बोस से निश्चित आपको परेशानी दिखाई देगी। प्रमोशन रुकेंगे, इंक्रीमेंट रुकेंगे, ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन आपके मन के हिसाब से नहीं। ऐसे जगह ट्रांसफर जहां आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है। ऐसे स्थिति पैदा करने वाले समय जो 17 जून को समाप्त हो रहा है, लेकिन 180 दिनों के लिए ही यह समय है। इसलिए आपसे एक निवेदन है कि यह 180 दिनों तक आपको शनि की 7.5 का एहसास नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। अचानक आप महसूस करेंगे कि सारे स्थिति बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सब जो पूर्व से अच्छे स्थिति में जैसे चल रहे थे वैसे ही दिखाई देना शुरू हो गया, और उसके साथ साथ धन की समस्याएं भी समाप्त हो रही है। 180 दिनों के अंदर में जिनसे धन लेना है, आप शुरू कर दे अपना तगेदा। 180 दिनों के अंदर में कहीं फंसा हुआ धन है तो जरूर प्रयास करें, या आर्थिक लेन देन करते हैं तो इस अवधि में जल्दी से जल्दी निपटारा कर ले। बैंक लोन लेना चाहते हैं तो इस अवधि में कोशिश करें, जरूर मिलेंगे। इस अवधि में धन की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। रिश्ते नाते कुटुंबों से जो दूरी बने थे फिर वह वापस लौटेंगे। हेल्थ संबंधित जो मानसिक तनाव, डिप्रेशन, कष्ट, परेशानी, चिड़चिड़ापन था, वह अचानक समाप्त। आप एक बार खुशहाल और आनंददायक स्थिति में फिर पहुंचे रहे। यह स्थिति वक्री शनि का कमाल है, क्योंकि शनिदेव जब वक्र स्थिति में चले गए तो आपके 7.5 समाप्त होता हुआ महसूस होने लगा। ऐसे वो पीछे गति में गए तो आगे की राशि के प्रभाव से उनका पकड़ छूटने लगा, तो 7.5 भी छूटेगा ही। तो आप 7.5 से मुक्त होते हुए महसूस किए। इसलिए जो शत्रु बने थे, मुकदमा, केस मुकदमा, जेल जाने का भय, यह जो उतार चढ़ाव आपके जीवन में अचानक बनी थी, वह समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। आप देखेंगे शत्रु भी आपसे अब मिलने लगे। अच्छी स्थिति सुनाई दे रहा है। कर्जदार परेशान कर रहे थे या कर्ज लेने की स्थिति बन गई थी। बैंक लोन इतना तेजी से बढ़ा कि अब वह आपको चुकाने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन यह जो 180 दिनों की अवधि है, इस अवधि में आप सहजता से बैंक के इंस्टॉलमेंट को समाप्त कर सकेंगे। यदि बड़े पैसा आवे तो पूरी तरह से समाप्त कर दे तो बहुत अच्छा। आने वाले समय में फिर 7.5 अपने बेग से प्रहार करेगा। आपको ऋणी तो बनाएंगे, कर्जदार तो बनाएंगे। अभी आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं, दुश्मन से बच सकते हैं, झगड़े विवाद में आप विजय हो सकते हैं। यदि बात कोई चल रही है, सुनवाई की बात है, तो आप विजय हो जाएंगे। और इसी अवधि में आप महसूस करेंगे कि आपका भाग्य साथ देने लगा। पिता से झगड़ा विवाद थे, समाप्त होंगे। बाहर जाने की बात हो रही थी, वह टल गई थी, अचानक पुनः प्रकट होंगे। यदि आपको बाहर जाना ही है तो आप अक्टूबर 2023, 4 नवंबर 2023 के अंदर में बाहर जाने की कोशिश करें, निश्चित सफल होंगे। लेकिन मेरा मानना है
कि साढ़े साती में अपने देश को छोड़कर बाहर ना जाए तो अच्छा है। इसके पीछे एक रीजन है। क्या? यदि आपको कष्ट होती है, परेशानी होती है, विपरीत परिस्थिति जन्म लेते हैं, आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, शारीरिक कष्ट होता है, तो अपने घर पर रहेंगे तो आपको देखने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन यदि आप विदेश में रहेंगे, जहां आपका कोई नहीं है, तो वहां बहुत कष्ट होगी। शनि महाराज तो चाहते हैं कि आपको विदेश ले जाए और वहां कष्ट पहुंचावे। इसलिए यह 140 दिनों के अंदर में आपके प्रयास को उधर सफल बनाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि आपको विदेश जाने के लिए अभी रुकना चाहिए, या अपने देश में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर जाएं। हालांकि अपने देश में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप साढ़े साती में आगे की सोच कर अभी से ही निर्णय लें। कोई बिजनेस अचानक शुरू हो सकता है तो सोच समझ के करें। पार्टनरशिप शुरू हो सकता है, सोच समझ के करें, कहीं ऐसा ना कि फंस जाए। एजुकेशन शिक्षा में पुनः आपकी वापसी हो रही है तो जम के आप तैयारी करें। आपके पास जो समय है उसमें बहुत सोच समझ कर अपने कार्य को करें। तो इस तरह जो शनि की साढ़े साती छूटने वाली स्थिति दिख रही है, उसका आप भरपूर लाभ 180 दिनों के अंदर में उठाएं। इसमें महत्वपूर्ण कार्य बहुत सारे हैं। जैसे विवाह होने की बात हो रही है तो आप इसमें कर सकते हैं। अगर विवाह की बात हो रही है तो इसी अवधि में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। खास तौर पर 5 सितंबर के बाद विवाह की बात बन सकती है। प्रेम प्रसंग में अगर आपके वापसी हो रही है तो आप उसे विवाह में बदलना चाहते हो तो इस हफ्ते में जरूर कोशिश करें, जिससे आपके प्रेम प्रसंग विवाह में बदल जाए, परमानेंट रहे। तो यहाँ ये स्थिति है कि महत्वपूर्ण कार्य पेंडिंग में जो है उसे जरूर पूरा करें। और मीन वाले जिन्होंने शनिदेव की शांति का बीड़ा उठाया है वह रुकने नहीं दे, चाहे अभी स्थिति अच्छा क्यों न महसूस हो, लेकिन वह शांति करते रहे, शनि मंदिर जाते रहे, हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, गरीबों को शनिवार के दिन भोजन खिलाते रहें। जो आप कर रहे हैं इसमें से कोई भी आप एक काम करते हैं तो करें, नहीं तो मृत्युंजय मंत्र जपते रहें। जो भी आपको अच्छा लगे आप निश्चित करें, जिससे आपको इस आने वाले जो परेशानी है उससे लड़ने की अद्भुत शक्ति पहले से मिल जाए। तो इस तरह आप इसका लाभ ले लेंगे। तो इस तरह आप देखते हैं कि 17 जून के बाद जो भी अच्छाई प्रकट हो रहा उसका भरपूर लाभ उठाएं। धन्यवाद।